जय हिंद। मैं प्रभात चौरसिया। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जब हर तरफ देशभक्ति के नारे गूंज रहे होंगे तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं भी कहीं से मेरी भी वीडियो आप तक पहुंच जाए और ये भी कहीं ना कहीं घूम जाए पूरे देश में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कक्षा 9 के उन विद्यार्थियों के लिए मेरे पास काफी डिमांड आई जिसमें उनको बताना था मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, यानी मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। यानी मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है, इसको कैसे प्रूव करते हैं, ये जिंदगी भर कैसे याद रहे, इसके लिए मैंने पूरी तरह से स्टेटमेंट तैयार किया है। देखिए, सबसे पहला इसमें स्टेटमेंट मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जो हिंदी के लिए हो छात्र हो, और इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। इंग्लिश का स्टेटमेंट कहता है a line segment joining the midpoint of the two sides of the triangle is parallel to the third side and half it। यानी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। यानी जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइडों के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, वो थर्ड साइड पे क्या होगा, पैरेलल होगा और लंबाई में उसका आधा होगा। एक बार फिर से इसका स्टेटमेंट देखते हैं। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द midpoints of the two sides of the triangle is parallel to the third side and half it। चलिए आइए इसको प्रूफ करें। दोस्तों, हमने सबसे पहले इसका फिगर बनाया, जिसमें मैंने एक फिगर बनाया जिसमें देखिए ABC है। यहां पर सबसे पहले मैंने इसके मिड पॉइंट लिए। देखिए इन दोनों साइडों को मिड पॉइंट लिया, जिसका पहला मिड पॉइंट है D और दूसरा मिड पॉइंट है E। इस और एक काम किया मैंने, CF को पैरेलल खींचा AB के। देखिए CF और AB दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, यानी मैंने रचना की। फिर अब E से D को कहां तक बढ़ाया है, F तक बढ़ाया है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया। यानी सबसे पहले मैंने AB के पैरेलल मैंने CF खींचा है और मैंने E को F तक बढ़ाया है। अब मैं क्या करूंगा, पहला काम सुनिए। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, यानी वो जो ऊपर वाला ट्रायंगल और बगल वाला ट्रायंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाता हूं। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या करूंगा, देखिए लिखूंगा सबसे पहले इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, यानी ADE और CEF इन दोनों ट्रायंगलों में कॉन्ग्रुएंट दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहां पर एक ट्रायंगल बना है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो आप यकीन मानिए 1 और 2, ये देखिए ये पैरेलल साइड है तो इनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोस्तों इसी तरह से 3 और 4 भी बराबर हो जाएंगे। कौन से, वो एक ऊपर एक नीचे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आपको कॉन्ग्रुएंसी में सिखाया गया होगा, लेकिन विषय आज ये नहीं है, हम लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना है। फिर आप बताइए AE बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। AE बराबर हो जाएगा EC, यानी क्यों, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट। और E अगर मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला साइड नीचे वाला साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 3 चीजें मिल गई, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी मैं क्या कह सकता हूं, यानी ADE ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CEF के। सबसे पहले मैंने एक काम करके इसको पहले इक्वेशन मान करके छोड़ दिया। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों यहां से अब बताइए, अगर ऐसा है तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो आप मुझको बताइए CPCT से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये मैंने आपको दिखाया है, मैंने इसको प्रूफ भी कराया है। इसकी पहली वीडियो इसमें लिंक में मिल जाएगी नीचे, उसको जरूर देखिएगा, शेयर भी करिएगा। तो इसके AD और CF भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AD और CF भी बराबर हो जाएंगे। कैसे बेटा, बाय CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन AD किसके बराबर है, BD के बराबर भी है, क्योंकि D मिड पॉइंट है। AD के बराबर है, AD जो है BD के भी बराबर है, क्योंकि D मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है, और आपको बताइए थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी एक चीज के बराबर अगर दो चीजों के बराबर अगर कोई बराबर चीज चलती है तो वो एक दूसरे के बराबर भी होती है, एक्सियोम है यूक्लिड में। इसलिए दोनों AD के बराबर है, यानी ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। यानी मैं क्या कह सकता हूं, CF बराबर हो जाएगा BD। और आप यकीन मानिए CF कहां से मैं आ गया, देखिए ऊपर के ट्रायंगलों से नीचे आ गया। CF किसके बराबर हो गया, BD के, और CF पैरेलल भी है BD के। देखिए CF बराबर भी है BD के और पैरेलल भी है, बराबर भी है पैरेलल भी है। तो ये क्या बन गया,
पैरेललोग्राम, BCFD, यानी BCFD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ये दो डंडा और जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद मैं आगे चलूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहां तक बहुत अच्छा काम कर दिया कि पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ कर दिया। अब थोड़ा सा बचा है बस। दोस्तों दो स्टेप मेरे हो गए, पहला कॉन्ग्रुएंट दिखाना, दूसरा पैरेललोग्राम दिखाना। पहला कॉन्ग्रुएंट, दूसरा पैरेललोग्राम। अब मुझको बताइए, अगर BCFD मैंने इसलिए इसको बचा लिया है, उसको मैंने मिटा दिया था, आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया था। अगर BCFD एक पैरेललोग्राम है तो बताइए BC और DF भी पैरेलल होंगे, यानी BC इज पैरेलल टू DF, और यानी इसको उल्टा भी कर सकते हैं तो DF पैरेलल हो जाएगा BC के। यानी पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर भी, यानी अपोजिट साइड इसके बराबर भी हो गई, पैरेलल भी हो गई। आप उसको बताइए, अगर ऊपर की पूरी लाइन अगर नीचे के बराबर पैरेलल है तो उसमें छोटा खंड भी बराबर होगा। यानी अगर DF पैरेलल है BC के तो DE भी BC के पैरेलल होगा, यानी DE भी BC के पैरेलल होगा। और यही मुझको प्रूव करना था। तो देखिए, ये सबसे पहले आपकी चीज प्रूव हो गई। यानी सबसे पहले मैंने दिखा दिया the line segment joining to the midpoint of the two sides of the triangle is parallel to the third side, ये दिखा दिया। एंड एक चीज प्रूफ हो गई, एंड हाफ इट बचा है, 90% प्रूफ हो गया, हाफ इट बचा है। तो एक काम करते हैं, यानी एक बार मुझको D बराबर हाफ BC दिखाना है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए DF बराबर BC होगा। DF बराबर क्या होगा दोस्तों, BC। अब DF किससे मिलकर के बना है, DE और EF। देखिए चित्र से जरूर देखते रहिएगा, DE प्लस EF से मिलकर के बना है BC। आप मुझको बताइए EF भी किसके बराबर है, DE के बराबर है, यानी मैं EF की जगह पे DE लिख सकता हूं, DE और ये हो जाएगा DE बराबर BC। क्यों ऐसा, क्योंकि EF जो है वो DE के क्या है दोस्तों, बराबर है। ये कितने हो गए, 2DE हो गए बराबर BC, यानी DE की वैल्यू आ गई दोस्तों हाफ BC। ये दो यहां चला गया। और दोस्तों यकीन मानिए, पहला ये प्रूफ हो गया और दूसरा ये प्रूफ हो गया। यानी इसका मतलब है कि the line segment joining the midpoint of the two sides of the triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side and half, parallel to the third side and half of it। इसी के साथ दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम पूरी की पूरी प्रूफ हो गई। दोस्तों अगर आपको उम्मीद है इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो राष्ट्रभक्ति के गानों के साथ मेरी वीडियो को भी, यानी मेरी वीडियो को, यानी प्रभात चौरसिया की वीडियो को भी, इस वीडियोस को आगे पहुंचाइए, अपना प्यार दीजिए और दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। क्लास 9th के लोगों से शेयर करिए, अपने बगल के लोगों से शेयर करिए और इस वीडियो को बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार दीजिए। दोस्तों फिर से एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।